जब दुनिया टेंशन में होती है ना, तो लोग अपना पैसा ना सिक्योर जगह रखने लगते हैं, और उस जगह का नाम है सोना। अप्रैल मई 2025 में सोना 1 लाख के ऊपर चला गया, लेकिन अब प्राइस ने रिवर्स लेना स्टार्ट कर दिया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड इतना महंगा क्यों हुआ, अब क्यों गिर रहा है, और आपको क्या करना चाहिए। क्या ये सही वक्त है सोना खरीदने का, या हमको और इंतजार करना चाहिए अपने इस फैसले को लेने के लिए। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोल्ड 1 लाख के ऊपर कैसे गया और क्यों गया। गोल्ड महंगा होने के ना 3 मेजर रीजन है। ग्लोबल टेंशन, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन वार दुनिया भर में एक टेंशन की तरह है। जब भी ऐसा होता है, लोग स्टॉक मार्केट छोड़ के ना गोल्ड लेना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सोना सबसे सेफ एसेट है। दूसरा बड़ा रीजन आता है डॉलर का कमजोर पड़ जाना। यूएस डॉलर जब वीक होता है तो गोल्ड प्राइस बढ़ता है। इंडिया में तीसरा रीजन जो सबसे बड़ा आता है, इंडिया में डिमांड हाई। अक्षय तृतीया, शादियों का रीजन, कोई फेस्टिवल, लोगों को मौका चाहिए होता है सोना खरीदने। लोग साल भर इंतजार करते हैं उस एक दिन का जब वो सोना खरीदते हैं, और उसके लिए वो पैसे भी इकट्ठा करते हैं। डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइस का ऊपर जाना बहुत ही वाजिब चीज है। चलिए अब बात करते हैं अब गोल्ड का प्राइस गिर क्यों रहा है इसके ऊपर। पहला रीजन निकल के आता है, यूएस ने बोला है रेट कट अभी नहीं होंगे। रेट कट किस चीज के नहीं होंगे? जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वहां पे यूएस फेड होता है। यूएस फेडरेशन बोला है कि अभी इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करने का प्लान है उन लोगों का। डॉलर फिर से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ही रहेगा, क्योंकि जब भी हम इस तरीके से रेट कट करते हैं तो ब्याज दरें बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पैसे की और जो डॉलर की वैल्यू होती है ना, वो कम होने लग जाती है। रेट कट ना करने का फैसला डॉलर को एक बहुत ही मजबूत पोजीशन देता है, जिससे गोल्ड के प्राइस नीचे जा सकते हैं। सेकंड आता है प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। जैसा कि आपने देखा कि जो 70-80 के 1000 के वक्त पर जो गोल्ड का प्राइस चल रहा था, उन्होंने 1 लाख में बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको लगा कि ये एक प्रॉफिट मार्जिन अचीव करने का एक लेवल है जहां वो अपना सोना बेच के प्रॉफिट कमा के एग्जिट लेना चाहते हैं। और जब मार्केट में गोल्ड की जो सेलिंग ज्यादा शुरू हो जाती है तो उसके प्राइसेस गिरने लग जाते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब ज्यादा खरीदारी होती है तो प्राइस ऊपर जाता है, और जब ज्यादा लोग बेचने लग जाते हैं तो वो प्राइस नीचे आता है। यही स्टॉक्स में होता है, यही हर चीज में होता है दुनिया में। डिमांड सप्लाई का जो खेल होता है वही गोल्ड के केस में भी काम कर रहा है। तीसरा, डिमांड थोड़ी थम सी गई है। क्यों? अगर मैं बात करूं मुझे सोना खरीदना है या आपको सोना खरीदना है, तो हम लोग इंतजार करते थे कि सोने का भाव गिरने दो। और आज का वक्त एक ऐसा वक्त है कि सोने का जो भाव है वो 1 लाख पहुंच चुका है, और हर कोई जिसने वो सोना 60,000 70,000 आज से 3 साल पहले देखा है या 2 साल पहले देखा है, वो 1 लाख में लेने से पहले अपने हाथों को पीछे खींच रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि जब सोने में गिरावट आएगी तब मैं खरीदूंगा। एक और बड़ी चीज आती है, क्या ये किसी क्राइसिस का सिग्नल है? मैं अगर आपको ये समझाऊं, सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये एक इंडिकेटर है दुनिया के मूड का। सोने के रेट से आप अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया का मूड कैसा चल रहा है। हमको ये बात समझनी पड़ेगी, हमको उस रीजन को जानने की कोशिश करनी पड़ेगी क्यों सारे देश इस मेटल को खरीदने की रेस में दौड़ रहे हैं। इंडिया के लोगों को इस गोल्ड के प्राइस से क्या मतलब होना चाहिए, या मैं कहूँ हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमको कब खरीदना चाहिए या कब बेचना चाहिए। इस केस में ना 2 बहुत बड़े फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कि आप कितनी समय रेखा के लिए खरीद रहे हैं। क्या आप कुछ वक्त के लिए खरीदना चाहते हैं या आप ज़्यादा वक्त के लिए खरीदना चाहते हैं? अगर आप लॉन्ग टर्म बायर हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके एवरेज आउट करने की पोजीशन से गोल्ड को अभी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड गोल्ड के प्राइसेस ऊपर ही जाने हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म बायर हैं, अगर शादी या फेस्टिवल में यूज़ करने के लिए एज अ शॉर्ट टर्म बायर अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तब आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि और गिरावट के चांसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर मैं कंक्लूजन में बात करूँ, सोना कभी बिना वजह महंगा या सस्ता नहीं होता।
इसके पीछे होती है दुनिया की हलचल, इकोनॉमी का डायरेक्शन और लोगों का डर या भरोसा। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हो तो गोल्ड एक सॉलिड बैकअप है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो समझ के करो, ब्लाइंडली नहीं। ये थी जियो टेक 5 की एक छोटी सी एनालिसिस, जियोपॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस आपकी भाषा में आपको समझाने के लिए।